बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, ये कहानी एक कराची की मुलाजमा की है जो रोडपति से करोड़पति बन गई। आप भी नाजरीन किसी मुलाजमा को रखते वक्त ये ज़रूर चेकिंग बैलेंस रखें कि कहीं आपके साथ भी तो ये फ्रॉड नहीं हो रहा, और इस वीडियो को देख के सबक हासिल करें। ये खातून मुलाजमा मालकिन तक कैसे पहुंची, ये सफ़र कहां से शुरू हुआ और किस तरीके से ख़त्म हुआ? अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि ये 16 तारीख हमारे पास मुद्दई आई थी अनुषा नाम की, जिसने बताया कि हमारा ख़ियाबान तंजीम की तरफ घर है और मेरा हस्बैंड रहता है वहाँ लंदन में। तो हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में कारोबार है, शापर बैग जो बनाते हैं उसकी फैक्ट्री है पोर्ट कासम की तरफ। तो मेरे जो हस्बैंड है लंदन में, उसको किसी अननोन नंबर की कॉल जा रही है। वो कॉलर अपना नाम बता रहे हैं गुलजार खातून। गुलजार खातून ने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि आपके घर में जो मुलाजमा काम कर रही है शहनाज, उसने आपके जो पैसे पड़े हुए हैं उसमें तमाम तर पैसे आपके चोरी करके, चोरी वाले पैसों से उसने जायदाद बना दी है और गाड़ियाँ वगैरह ले ली है। तो वो जब कॉल आई तो उसने तो पहले समझा कि ये फेक ही कॉल होगी इसे, तो अपने वाइफ को इसने कॉल कर दी कि ऐसी मुझे इस तरीके की मुझे कॉल आई है और आप जो है ना जाके अपना पैसे चेक करें। तो वाइफ ने अपने अकाउंटेंट को बुला लिया। अकाउंटेंट के थ्रू उन्होंने जब काउंटिंग कराई अपने पैसों की, तो उन्होंने बताया कि इनिशियल बुनियाद पे 5 करोड़ पे कोई कम थे पैसे उसमें। यहाँ थाने आ गई, इसकी एफआईआर लॉन्च कर दी हमने। लॉन्च करने के बाद मैंने फ़ौरन कार्रवाई की और मैं मुलाजमा के पीछे लग गया। मुझे पता लग गया कि इसका घर कोई गिजरी की तरफ है। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा गिजरी की तरफ। तो जब मैंने उसके घर पहुँचा तो उसको बेल दी, तो वो मुलाजमा जो थी बाहर निकल के आई। उस टाइम शाम के तकरीबन 6-7 बज रहे थे और 5 बजे छुट्टी करके गई थी। जब मैंने उसका घर देखा तो मैंने उससे पूछा कि घर आपका है? उसने कहा हाँ मेरा घर ही है। घर के अंदर का माहौल कैसा था? मतलब कोई यकीनन जब इतने पैसे इसने चोरी किए तो कोई बड़ा लेविश स्टाइल था या फिर नॉर्मल जिस तरीके से आम ज़िंदगी गुजारता था? बिल्कुल ही लेविश टाइप का घर था और लग्जरी घर बना हुआ था। 3 कमरों पे 2 कमरों पे मुश्तमिल था और वेल फर्निश्ड था। फर्नीचर बहुत कीमती आला किस्म का पड़ा हुआ था। अमेरिकन सिस्टम किचन था उसका, उसमें रूम में एसी लगी हुई थी। बस ज़िंदगी की सहूलत की हर चीज़ अंदर मौजूद थी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। मैंने कहा पता नहीं इसका घर है या नहीं, लेकिन अपनी ज़बान से बता रही थी कि मेरा ही घर है। खैर, मैंने उसको अरेस्ट किया उस शक पे बुनियाद पे। उसके बाद मैंने उसको वहीं पर सरसरी इंट्रोगेट किया तो कुछ मुझे डाउट वाली बातें आई। तो मैंने कहा भाई आपने पैसे जो चोरी किए हैं वो कहाँ पर रखवाए? उसने कहा कि सर मैंने इतनी चोरी नहीं की, मैंने थोड़ी बहुत की है। वो मैंने कहा थोड़ी जितनी की है आप वो मुझे वापस कर दें ताकि मैं उनको कोर्ट में पेश कर दूंगा। तो उसने कहा कि उस पैसों से तो मैंने गाड़ी ले ली है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी भी दे दो मुझे, दिखाओ मुझे गाड़ी। तो वो फ्लैट से नीचे आई तो साथ वाली एक गली थी, गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी। जब मेरी गाड़ी पे नज़र पड़ी तो गाड़ी सिविक मुझे नज़र आई ना। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये वो गाड़ी है जो कि मुलाजमा के पास से मिली है। सिविक है। कराची में बेशकीमत गाड़ियों में से एक गाड़ी जो है वो ये सिविक है। तो जब आपने ये रिकवर करी फिर आपको यकीन आया कि एक मुलाजमा ये गाड़ी ले सकती है? तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने जब सिविक गाड़ी देखी तो मैंने कहा ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तो मैंने इसके फ़ौरन एक तस्वीर बनाई नंबर प्लेट की और मैंने अपने ज़राए से एक्साइज वालों को मैसेज व्हाट्सअप कर दी। तो वहाँ से मुझे रेस्पॉन्स आ गया फ़ौरन। तो उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ी है ये मुलज़मा अपना शहनाज के नाम ही है जो हमारे पास मुलज़मा थी। तो फिर मैं ख़ुद चकरा गया। मैंने कहा यार ये इसके नाम पे गाड़ी। खैर मज़ीद फिर मैंने NIC आ गई मेरे पास, तो NIC मैंने उसको सेंड कर दी। तो उस NIC से फिर मुझे मज़ीद उन्होंने रेस्पॉन्स किया कि गाड़ियाँ जो है ना आपकी वो आ गई हैं, 3 गाड़ियाँ मज़ीद आ गई हैं और 3 बाइक आ गई है। तो मैं ख़ुद परेशान हो गया। फिर मैंने इसको वहाँ से गिरफ्तारी डाल के तो आ गया मैं यहाँ क्लिफ्टन थाने। इसको इंट्रोगेशन की। फिर सुबह को मैंने अदालत में पेश किया, प्रॉपर रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद फिर मैंने इंट्रोगेशन मज़ीद इसकी की तो इसने मुझे बताया कि मेरे पास कैश पैसे पड़े हुए 45 लाख रुपए के करीब कोई। तो इसकी पॉइंटेशन पे मैंने 45 लाख रुपए भी रिकवर किए और मज़ीद गाड़ियों की तलाश में था। तो इसने मुझे बताया कि मैंने इन पैसों से जो है ना एक शॉप लिया हुआ है जो कि 70 लाख रुपए का है। उसके बाद 20 लाख रुपए का उसमें सामान डलवाया हुआ था। अपने बेटे को खोल के एक इसने फ्लैट लिया हुआ था उसी बिल्डिंग में।
सेकंड फ्लोर पे दूसरा फ्लैट लिया हुआ था, एक उसने फ्लैट कहीं गिजरी की तरफ लिया हुआ है। अच्छा, मतलब एक तो मुलाजमा थी, ऊपर से मास्टरमाइंड इतनी थी कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट सामने आई है, दुकान भी ली हुई थी, फ्लैट्स भी लिए हुए थे। टोटल कितने फ्लैट्स थे, कितनी दुकानें थी, ये चीज़ सामने आ सकी? जी, ये 3 फ्लैट अब तक हमारे सामने आ गए हैं और एक शॉप है जो, ठीक है ना, और 3 गाड़ियाँ हमारे सामने आई हैं, 3 बाइक सामने आ गई है, और ये समथिंग सबको मिला के कोई हमने 3.5 करोड़ रुपए की रिकवरी कर दी है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो गाड़ियाँ ये खातून लेती थी, यकीनन एक गाड़ी अपने इस्तेमाल में रखती होगी, बाकी जो 3 गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ और हैं, वो उसको क्या करती थी? गाड़ियों को मतलब किसी रेंट पे चलवाती थी, उबर, करीम या दीगर इस तरीके की इनड्राइव्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाता था? गाड़ियाँ इस्तेमाल कहाँ पे होती थी? अच्छा, ये गाड़ी जब पैसे चोरी करके आती थी तो पैसों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती। जैसे ये गाड़ी ले ली, फॉर एग्जांपल एल्टो उसने ले ली तो वो कहीं रेंट पे चढ़ा दी उसने, ठीक है ना, वो मंथली पैसे उसको आते रहते थे। जैसे उसने शॉप ले लिया तो वो उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, जाके दुकान चलाए। इसी तरह से ये कारोबार भी करती रहती थी चोरी वाले पैसों से। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये खातून जो है वो सुना है इसने भी कोई एक मुलाजिम रखा था, मुलाजिम पर मुलाजिम जो है वो सामने आया है, तो वो भी क्या कहानी है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो शहनाज मेन मुलजिमा है, ये करती तो मासी का काम थी, लेकिन इसने अपना मुलाजिम भी एक रखा हुआ था तनख्वाह पे, जिसको मेरे ख्याल में 30 से 35 हज़ार रुपया तनख्वाह देती थी। उस मुलाजिम का यही काम था कि ये जब काम करने जाती थी अपना मासी का घर पे बेंगलोर पे, तो ये छोड़ने जाता था। कभी कभार ये बाइक पे छोड़ने जाता था, कभी ये गाड़ी सिविक पे। अगर सिविक पे जाती थी तो ये गाड़ी फिर किसी और गली में खड़ी होके और घर पे चली जाती थी। उसके बाद जब शाम को वहाँ से फारिग हो जाती थी ड्यूटी टाइम ऑफ करने के बाद, फिर इसने कॉल करनी थी और बेटा आता था या ये इसका मुलाजिम आता था, गाड़ी पे लेके घर छोड़ देते थे। मतलब मालकिन के घर से मुलाजमा जो है वो अपनी सिविक गाड़ी में जाती थी अपने घर के ऊपर, यही कहना है आपका? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये सिविक गाड़ी पे जाती थी, फिर इसको आगे घर जाना होता था। घर जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फ्रेश होके फिर निकलना होता था कि होटल में खाना पीना। ज़बरदस्त। सईद साहब, ये बताइएगा, ये खातून मुलाजमा जो मुलजिमा है आपके पास इस वक्त, ये इस मुलजिमा ने क्या बताया आपको कि कितने अरसे के अंदर इसने ये पूरी जो है वो चोरी की वारदात करी और गाड़ियों ली, फिर अपनी जायदाद जो है वो बनाई? कितना टाइम पीरियड लगा इसको ये सब करने? अच्छा, ये असल में मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 साल पहले इनके पास मुलाजमा थी, लेकिन इसने चोरी जो शुरू की है वो तकरीबन 2 से 3 साल के दरमियान चोरी शुरू की है, पैसा जमा करना इसने। जी जी, मतलब 2 से 3 साल इसने लगाया और उसमें तमाम सर चीज़ें जो है वो कर ली। जी जी। आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि 2 से 3 साल का अरसा लगा और मासी ने जो है वो 3 गाड़ियाँ, 1 मोटरसाइकिल और 3 घर और 1 दुकान जो है वो अपने नाम कराई। और लेकिन जब मुद्दई खातून को पता चला और उनको ये बात सामने आई कि उनके अकाउंटेंट ने जब उनको बताया और तमाम चीज़ों को ऑडिट किया कि उनके बताया जा रहा था कि 5 करोड़ रुपए की रकम है जो कि उनके घर से गायब है, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करी और बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक ये मेरे अकब में दिखाई देने वाली सिविक कार, इसके साथ साथ ये ऑल्टो, ये दोनों गाड़ियां जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ली हैं। जी नाजरीन, आपको पाकिस्तानी मीडिया का मौक़िफ़ कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स के अंदर।